3 नवंबर की रात नेपाल में करीब 6.4 की तीव्रता वाला भयानक भूकंप आया। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, लेकिन इसके झटके भारत में तमाम राज्यों में महसूस किए गए। भारत में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और यहां तक कि बिहार के भी कई शहरों में भूकंप के झटके 3 नवंबर की रात महसूस किए गए। इनमें बहराइच, बलरामपुर, कानपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा समेत तमाम शहर शामिल हैं। इन शहरों में तो करीब 10 से 15 सेकंड तक और कई जगह पर इससे भी ज़्यादा समय तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन चूंकि इसका केंद्र नेपाल था, इसलिए नेपाल में इस भूकंप से काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। 120 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। तमाम लोग इस भूकंप में घायल हैं। इस भूकंप के साथ ही नेपाल के जहन में करीब 8 साल पुरानी यादें, भयावह यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई हैं। नेपाल में इससे पहले साल 2015 में एक विनाशकारी भूकंप आया था। इस भूकंप ने पूरे नेपाल को बर्बाद करके रख दिया था। 2015 में आया ये भूकंप 1932 के बाद आया सबसे भयानक भूकंप था। इस भूकंप में नेपाल में 3000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल के तमाम शहर इस भूकंप के कारण तबाह हो गए थे। इस भूकंप के बाद हुए नुकसान से उबरने में नेपाल को बरसों लग गए। अब वहां पर एक बार फिर भूकंप आया है। हालांकि गनीमत यह है कि यह भूकंप 2015 जैसा विनाशकारी तो नहीं, लेकिन फिर भी इस भूकंप ने वहां पर 120 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। भूकंप की वजह से नेपाल के कई शहरों में एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसके साथ ही 2015 की भयानक यादें नेपाल के जहन में एक बार फिर ताज़ा हो गई हैं। असल में नेपाल में बार बार इस तरह के भूकंप क्यों आते हैं? दरअसल पृथ्वी का क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेटों से बना हुआ है। ज़मीन के नीचे का ये भूभाग काफ़ी विशाल होता है। कभी कभी तो इनमें पूरा महाद्वीप शामिल होता है। ये हर समय गतिमान रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। नेपाल में भूकंप को समझने के लिए आपको हिमालय के पूरे क्षेत्र को समझना होगा। इस क्षेत्र में पृथ्वी की इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही है। हर साल ये 5 सेंटीमीटर तक दब रही है। इस कारण हिमालय 5 मिलीमीटर ऊपर उठता जा रहा है और यही वो तमाम वैज्ञानिक कारण हैं जिसकी वजह से नेपाल समेत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पिछले कुछ बरसों में बार बार भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए जा रहे हैं। और इन क्षेत्रों में भारत के भी तमाम शहर शामिल हैं, जिनमें राजधानी दिल्ली और एनसीआर का पूरा रीजन भी शामिल है। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।